हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कोलकाता पुलिस की तरफ से एक निकाली गई नई भर्ती के बारे में, जिसमें कि आपका 3764 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है और इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती को लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, इसमें बात करेंगे कि यह फॉर्म जो है आपका कब से अप्लाई स्टार्ट होगा, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया कितना मांगा जा रहा है, फिजिकल क्या क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, सारा कुछ आपको इस डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि पल पल का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको इस फॉर्म का जो पूरे डिटेल्स में बता देते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले वेबसाइट पर आने के बाद आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख पा रहे हैं जैसा कि 1 मार्च 2024 का डेट में नोटिफिकेशन आया हुआ है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस 2024। यह गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से PDF जो नोटिफिकेशन है उसका PDF डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपका सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, PDF डाउनलोड हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड इन्फॉर्मेशन टू एप्लीकेंट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस 2024। पोस्ट जो है दोस्तों कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का है, दोनों का है पोस्ट है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा वैकेंसी का डिटेल्स दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज डिटेल्स दिया गया है कि किस कैटेगरी से कितना वैकेंसी है, प्लस में आपका जो है कांस्टेबल का कितना वैकेंसी है और मेल कांस्टेबल का कितना है, लेडी कांस्टेबल का कितना वैकेंसी है, सारा कुछ आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स में दिखेगा कि टोटल जो है मेल कैंडिडेट का 3464 पोस्ट है और लेडी कांस्टेबल का 270 पोस्ट है। टोटल बात करें तो 3764 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो नीचे आने के बाद आपका सामने 4 नंबर पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट में है आपका मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको जो है भारत का निवासी होना चाहिए, सबसे पहला ये है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट में है आपका एज को लेकर बता दिया गया कि द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर ओल्ड एंड मस्ट नॉट बी मोर देन 13 ईयर ओल्ड। आपको यहाँ पर बोल दिया कि आपका वो एज जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका एज का जो गणना है वह 1/1/2024 के से किया जाएगा। आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 30 साल से कम होना चाहिए। अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। उसके बाद आपका जो है अदर बैकवर्ड क्लास A, अदर बैकवर्ड क्लास B से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। अगर आप थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर है तो आपको 5 साल का जो है 3 साल का छूट दिया जा रहा है। 5 साल का छूट आपको सिविल वॉलंटियर हैं उनको दिया जा रहा है एज में। जो एक्स सर्विसमैन है उनको मैक्सिमम जो है 40 साल तक हैं, तो वह इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस नीचे जाएंगे और देखेंगे इसका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड माध्यमिक एग्जामिनेशन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। आपको जो है दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम आपको जो है 10th पास होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, जो भी बोर्ड से हो, आपको जो है 10th पास होना चाहिए। मिनिमम आपका 10 पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पर दे दिएगा लैंग्वेज को लेकर कुछ बोला जा रहा है। तो दोस्तों लैंग्वेज को लेकर यह है, द एप्लीकेंट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट, स्पीक बंगाली लैंग्वेज, प्रोवाइड दैट द प्रोविजन विल नॉट बी applicable to the person who are permanent resident of Hill subdivision or of Darjeeling and Kalimpong district। यहाँ पर क्लियर लैंग्वेज के लेकर बोल दिया गया दोस्तों कि जिन्हें बंगला लिखना बोलना पढ़ना आता है वही उनके लिए यह है। तो अगर जो भी कैंडिडेट बंगला लिखना बोलना पढ़ना जानते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका इसका जो प्रोसेस है लास्ट में इसका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में आपका जो है बंगला में ही आपका सारा कुछ होगा। तो अगर आप बंगला नहीं जानेंगे तो सारा आपका मेहनत बेकार हो जाएगा, लास्ट में आपको जाकर छटना हो जाएगा, इंटरव्यू में छट जाएंगे आप। तो इसीलिए पहले मैं क्लियर बोल देता हूँ, अगर आप बंगला में सब कुछ आता है, आपको लिखना बोलना पढ़ना, तो आप ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर बोल दिया कि जो हिल सब डिवीज़न ऑफ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से है उनके लिए क्राइटेरिया फुलफिल करना ज़रूरी नहीं है। ई नंबर पॉइंट में आप बोला गया फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस। तो फीमेल कैंडिडेट का भी यहाँ पर सीट, फीमेल लोग को भी 270 पोस्ट दिया गया है, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट का और भी आ सकता है कि क्या अदर स्टेट वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर मैं बता दूँ, आपसे यहाँ पर लैंग्वेज का लेकर क्वेश्चन पूछ दिया है, आप अदर स्टेट से हैं, तो अगर आपका अदर स्टेट में बंगला चलता है तो आप ज़रूर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जितना भी प्रोसेस होगा वो आपका बंगला में ही होगा। बंगला और नेपाली लैंग्वेज में ही इसका एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, सारा कुछ जो भी होगा आपका दोस्तों बंगला लैंग्वेज में ही होता है। अगर आपको बंगला लैंग्वेज आता है तो आप फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या क्या आपसे होना चाहिए। तो फिजिकल का बात करें मेजरमेंट टेस्ट में, आपका मेल कैंडिडेट हैं तो कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी एंड शेड्यूल ट्राइब। ये जो है गोरखा, गढ़वाली और राजवंशी शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं उनका हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट 57 kg होना चाहिए। चेस्ट का बात करें तो 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 83 सेंटीमीटर फुलाकर उनको चेस्ट को करना है, 5 सेंटीमीटर में फुलाना ही है आपको। उसके बाद गोरखा, गढ़वाली और राजवंशी शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो उनका 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है और वेट 53, चेस्ट जो है 76 नॉर्मल होना चाहिए और 81 फुलाकर होना चाहिए। उसी तरह मेल का जो है फिजिकल का क्या है, मेल के लिए जो है दोस्तों कैंडिडेट और कैटेगरी एक्सपर्ट गोरखा, गढ़वाली को छोड़कर जितने भी हैं उनको 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 49 kg उनका वेट होना चाहिए। उसके बाद गोरखा, गढ़वाली से जो है उनको 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और वेट जो है 45 kg होना चाहिए। चेस्ट के इसमें नॉट एप्लीकेबल है। थर्ड जेंडर का बात करें तो 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 52 kg वेट होना चाहिए। उसी तरह गोरखा, गढ़वाली के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 48 kg वेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने के बाद आपका जो है 5वां नंबर में है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो इसमें दोस्तों द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस शैल बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग इन प्रिलिमिनरी रिटन टेस्ट विच विल एक्ट द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फाइनल रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो इसका जो दोस्तों सिलेक्शन का बात करें तो टोटल 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले प्री होगा, प्री होने के बाद फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट किया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद पास करने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद लास्ट में जो है आपका इंटरव्यू होगा। इतना होने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो आपको यहाँ पर प्री का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों 100 नंबर का होगा
और यहाँ पर ये बोल दिया गया कि जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कोई भी कट ऑफ वगैरह का ये नहीं है, आपको सिर्फ पास करना है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर आपका, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और इसमें जो है सिलेबस का बात करें, और इसका जो आपका रिटन ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, और जो पेपर जो आएगा क्वेश्चन पेपर, वो दोस्तों 2 लैंग्वेज में आएगा, बंगाली और नेपाली लैंग्वेज में इसका पेपर आने वाला है। जिसमें सिलेबस जो है क्या क्या आएगा, तो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन जो कि आपका माध्यमिक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, और हर एक क्वेश्चन का जो है हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप गलत करते हैं तो आपको यहाँ पर बोल दिया गया है 1/4 ऑफ द अलॉटेड मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर जो है अगर गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन पर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा दोस्तों। प्री का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई कर जाते हैं तो प्री के बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें भी आपका फिजिकल मेजरमेंट ऐसा कि आपको बता दिए कि हाइट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। अगर आपका हाइट वेट सारा कुछ सही रहेगा तो फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आगे भेजा जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा, तो फिजिकल एफिशिएंसी मेल कैंडिडेट के लिए जो है 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसमें आपको समय का बात करें तो 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट का समय दिया जाएगा। थर्ड जेंडर का जो है 800 मीटर का रनिंग होगा, 3 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद नीचे दिया गया है द एक्स सर्विसमैन अबव 35 ईयर ऑफ एज विल हैव रिलैक्स पीईटी स्टैंडर्ड एज फॉलो। जिनका जो एक्स सर्विसमैन है और 35 साल से ज़्यादा उम्र है उनके लिए दोस्तों यहाँ फिजिकल होगा। मेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर का रनिंग होगा, 3 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। फीमेल और थर्ड जेंडर के लिए 800 मीटर का रनिंग, 4 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। यहाँ से अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको जो है फाइनल रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर फाइनल रिटन एग्ज़ाम 85 नंबर का होगा। यहाँ पर बोला जा रहा था फाइनल रिटन एग्ज़ाम विल 85 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका जो है ये भी आपका 85 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ये भी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और समय की बात करो तो 1 घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें भी आपका जो पेपर है आएगा वो दोस्तों बंगाली और नेपाली लैंग्वेज में आपका ये पेपर आएगा। और सिलेबस का बात करें फाइनल रिटन एग्जाम में क्या क्या सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, तो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मेथड से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग और लॉजिकल एनालिसिस से 25 क्वेश्चन। टोटल 85 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 85 नंबर का समय 1 घंटा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 गलत करने पर 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। फिर आप फाइनल रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसमें भी आपका जो है क्या बोला जाएगा, इंटरव्यू में द जनरल अवेयरनेस एंड सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर पब्लिक सर्विस विल बी टेस्टेड। आपका जनरल अवेयरनेस और सुटेबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट एबिलिटी टू स्पीक इन बंगाली विल ऑल्सो भी टेस्टेड इन हिज हर इंटरव्यू में जो दोस्तों बंगाली को टेस्ट किया जाएगा। आपको वहाँ पर जैसे कि फर्स्ट में बता दिया गया था कि आपको बंगला लिखना बोलना पढ़ना आना चाहिए, वहीं पर आपको जो इंटरव्यू में जो है आपको बंगला लिखाया जाएगा, बोलाया जाएगा, कुछ बात किया जाएगा बंगाली में, और आपको लिखने के लिए भी बोला जाएगा बंगला में। तो ये अगर यहाँ से भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका फाइनल रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो है कितना एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका जो है ऑल कैटेगरी एक्सेप्टेड शेड्यूल SC और ST को छोड़कर, जनरल कैटेगरी हैं या OBC हैं तो आपको जो है 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है।
प्लस प्रोसेसिंग चार्ज भी 20 रुपये देना पड़ेगा। टोटल आपको 170 रुपया लगेगा जनरल और ओबीसी के लिए। एससी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा 20 रुपये। एसटी का भी सेम है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज 20 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा एससी एसटी वालों के लिए। और जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट जो भी हैं उनको 170 रुपये पेड करना पड़ेगा। बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा फिलअप करने का। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पीरियड ऑफ एप्लीकेशन 1 मार्च आपका जो है, इसका 1 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 29 मार्च तक रात 12 बजे तक रहेगा यह। इसके अंदर ही आपको जो है दोस्तों जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। 1 महीने का आपको समय दिया गया है। 1 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आप अपना इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए वो जाकर मेरे लिंक से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, लिंक उस जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा उस ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सामने गेट डिटेल्स का फर्स्ट में जो लिखा हुआ फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। गेट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ रहा द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल कोलकाता पुलिस 2024 पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपका सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं 1 मार्च से स्टार्ट है, 29 मार्च लास्ट डेट है। मॉडिफिकेशन करने का डेट जो है 1 मार्च से लेकर 29 मार्च तक ही है, कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया गया है। रीप्रिंट सबमिशन रिसीव करने का भी 1 मार्च से लेकर 29 मार्च तक ही है। और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।